अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम ग्रामर का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं और जो आज का हमारे यहाँ पे मौजू है वो है साबिके और लाहिके। प्यारे बच्चों, साबिका या लाहिका दरअसल एक हर्फ या एक लफ्ज होता है जो किसी इस्म के शुरू या बाद में लगाया जाता है। हरफ हम किसे कहते हैं? हरफ तहजी जो है उसमें 37 हरूफ होते हैं, उसमें से कोई भी हरफ हम जब लेंगे और उसको हम इस्तेमाल करेंगे किसी इस्म के सामने या बाद में तो उसे हम हरफ कहेंगे। लफ्ज हरफ दो से ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा हरफ को जब हम जोड़ते हैं और उससे एक लफ्ज बनता है तो उसे हम लफ्ज कहते हैं, ये आपको पता है। और उसी हरफ या लफ्ज को जब हम किसी इस्म के सामने या आखिर में जोड़ते हैं उसी को हम कहते हैं साबिका और लाहिका। अब जो सामने जब हम इस्म के सामने कोई हर्फ या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? शुरू में लगने वाले हर्फ या लफ्ज को हम साबिका कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया साबिका जो है वो किसी इस्म के सामने जब इस्तेमाल किया जाता है कोई हर्फ या लफ्ज उसे हम कहते हैं साबिका। इसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं। और है दूसरा लाहिका, बाद में लगने वाले हर्फ या लफ्ज को लाहिका कहते हैं। यानी कि किसी इस्म के बाद में जब हम इजाफत के तौर पे बढ़ाने यानी कि लफ्ज को हम खूबसूरत बनाने के लिए जब हम उसमें हर्फ या लफ्ज जोड़ते हैं लेकिन बाद में उसको हम लाहिका कहते हैं। यानी कि बाद में जब हम उसको जोड़ते हैं, शुरू में नहीं। शुरू में जो जोड़ते हैं हम हर्फ या लफ्ज उसको हम साबिका कहते हैं और जो बाद में हम जोड़ते हैं किसी इस्म के हर्फ या लफ्ज उसे हम लाहिका यानी कि सफिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में साबिके को प्रीफिक्स कहते हैं और लाहिका जो है उसको हम सफिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। साबिका जो है यहाँ पे इसकी मीनिंग भी दी गई है, जैसे अन है, अलिफ नून ज़बर अन। जब हम किसी इस्म के सामने इस अन को जोड़ते हैं, अन का मतलब होता है नहीं, ठीक है। जब हम इस अन को जोड़ेंगे किसी इस्म के साथ तो देखिए अब कैसे बनता है। अनगिनत यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकता, अनगिनत बड़ी तादाद में। हाँ, अनमोल जिसकी कीमत ही नहीं है। अनजान जो कि अनजान हो, जो कि बेखबर हो। हाँ, अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं हो, उसी को हम अनपढ़ कहते हैं। तो आपने देखा कि कैसे खूबसूरती आई इन जब हमने गिनत के साथ अन को हम ने मिलाया, और जब हमने मोल को सामने से अन लगाया तो कैसे बन गया अनमोल। जान को हमने सामने से अन लगाया तो अनजान कैसे बन गया, और पढ़ को जब हमने सामने अन लगाया तो कैसे बन गया अनपढ़। इसी तरह दूसरी मिसाल है अहल। अहल मतलब हुआ वाले। जब हम किसी इस्म के साथ अहल को मिलाते हैं तो देखें क्या बनता है, अहले दिल, अहले इल्म, अहले फन, अहले हुनर, अहले बैत। इसी तरह बा है दूसरा लफ्ज। बा मतलब साथ। हम बोलते हैं बा वफा, बा अदब, बा कमाल, बा वकार, बा कायदा। इन मिसालों को आप अच्छे से देखिएगा और अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे इसको आप लिखिएगा, तो क्योंकि ये पेज मैं सेंड करूँगी आपको व्हाट्सएप पे भी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे लाहिक की जो मिसाल है यानी कि जो किसी इस्म के बाद में जो कोई लफ्ज या हर्फ इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लाहिका कहते हैं। तो कैसे लगेगा, यहाँ पे है आवर। पहला लाहिका यहाँ पे एग्जाम्पल है आवर। आवर का मतलब होता है वाला। जोर आवर यानी कि जोर वाला। दिलावर दिल वाला। नामावर नाम वाला। इसी तरह बान, बान का मतलब भी होता है वाला। दरबान, मेहरबान, निगहबान, फैलबान, कोचबान। बंद, बंद का मतलब होता है बांधने वाला। पाबंद, दिलबंद, तहबंद, कमरबंद, नजरबंद, कलमबंद। इसी तरह है पा, पसपा, गुरेज पा। पा का मतलब हुआ पैर। पसपा, गुरेज पा। इसी तरह इसकी और भी मिसालें हैं, वो आप देखेंगे और इन मिसालों को आप अच्छे से देखिए। और इसके बाद में भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।